नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शुक्रवार व्रत की कथा और व्रत करने की विधि, इन दोनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा। एक समय की बात है, एक राज्य में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों अलग अलग जात के थे। एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य। इन तीनों दोस्तों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु सेठ के लड़के का नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम विदा करा के अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते। स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात सेठ के लड़के को जच गई। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर उसे विदा कराकर लेकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का लड़का बोला, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र का अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना अपनी स्त्री को। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई कि वह किसी भी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया उसे, परंतु वह किसी भी प्रकार से नहीं माना और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकरा गए। पूछा, आपका कैसे आना हुआ। वह कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को ले जाने आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत उसे समझाने की कोशिश करी। उन्होंने भी वही बात कही कि इन दिनों शुक्र देवता का अस्त है, उदय होने पर तुम अपनी पत्नी को ले जाना, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु उसने एक ना सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करने लगा। जब वह किसी प्रकार भी नहीं माना तो उन्होंने लाचार होकर दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी देर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर पड़ा। रथ के बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी घायल हो गई। जैसे तैसे आगे चला तो रास्ते में डाकू मिल गए। उसके पास जो भी कुछ था, धन, वस्त्र तथा आभूषण, वो सभी डाकुओं ने उससे छीन लिया। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना करते हुए जब वे अपने घर पहुंचा तो आते ही सेठ के लड़के को सांप ने काट लिया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। तब उसकी पत्नी अत्यंत विलाप करने लगी। उसे वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में ही मर जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी पत्नी को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया है। इस कारण ये सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुई हैं। यदि यह दोनों ससुराल में वापस चले जाएं और फिर शुक्र के उदय होने पर पुनः आएं तो निश्चय ही जो भी ये समस्याएं हैं वो टल सकती हैं। इतना सुनते ही सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को तुरंत उसकी ससुराल में वापस पहुंचा दिया। पहुंचते ही सेठ का लड़का बेहोशी से बाहर आ गया और फिर साधारण से उपचार से वह सांप के काटने से जो विष उसके अंदर गया था वो ठीक हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले भी अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र देव का उदय हुआ तब बड़े ही खुशी के साथ हर्षपूर्वक उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी अपने घर आकर खुशी खुशी रहने लगे। इस व्रत को करने से जो भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं और इंसान की ज़िंदगी में सुख और शांति का वास होता है। शुक्रवार का व्रत शुक्र ग्रह की शांति के लिए किया जाता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, काम शक्ति, तेजस्विता, सौभाग्य और समृद्धि को नियंत्रित करते हैं। आइए अब जानते हैं शुक्रवार व्रत की विधि के बारे में। इस व्रत को शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार में जब शुक्र उदित हो अर्थात शुक्रदेव डूबे हुए ना हो तभी प्रारंभ करें। 31 या 21 शुक्रवार का व्रत करें। श्वेत वस्त्र धारण करके बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः की 3 या 21 माला का जाप करें। भोजन में चावल, खांड या दूध से बने पदार्थ ही सेवन करें। यही पदार्थ यथाशक्ति संभव हो तो एक आंख वाले भिक्षुक या ब्राह्मण को श्वेत गाय दें। शुक्रवार के व्रत के दिन अपने मस्तक में श्वेत चंदन का तिलक करें। शुक्रदेव की प्रतिमा अथवा शुक्र ग्रह के यंत्र को स्वर्ण पत्र, रजत पत्र, ताम्र पत्र अथवा भोजपत्र पर अंकित करके इसकी विधिवत पूजा आराधना करके यथाशक्ति शुक्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों,
ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।